आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो मिस ना करें। ठीक है दोस्तों, अब हम लग चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की अगर बात कर लें, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एडवांस में बता के रखा था। हर संडे के दिन ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आज के दिन की बात करें तो हमारा जीडीपी का डेटा। ऑलरेडी हम अमेरिका का जीडीपी का डेटा देख चुके थे। काफ़ी विस्तृत डेटा था, आप सब लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया होगा। पर वो किसी और कारण के चलते उस पर का फोकस ही हट गया। आप सब लोगों को बताया था कि हाँ, ये भी सामने आने वाला था और सामने यहाँ पर आ भी चुका है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं वो जीडीपी के डेटा को देखकर ही निर्णय लेते हैं कि किस देश में निवेश करना है, नहीं करना है। कई और भी फैक्टर ज़रूर होते हैं, लेकिन हाँ, अगर हम खास करके इंडिया का 2026 का प्रोजेक्शन वाला डेटा आपके सामने रख दूँ, टॉप 10 इकोनॉमीज़ वाला, तो आप देख सकते हैं नंबर 1 तो भाई अमेरिका ही है। 31 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है उनकी, लेकिन उनका जीडीपी कितना है? 2% के आसपास। रियल जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, एवरेज। फिर चाइना की बात कर ले तो 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन ग्रोथ कितनी है? 4.2%। जर्मनी की बात कर ले, 5.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ 1% से भी कम। वहीं पर हमारे इंडिया की बात करें तो एवरेज कितना है? लगभग 6.6%। जापान की बात करें तो जापान आधे प्रतिशत के आसपास चलता है। यूके की बात करें तो 1.2% के आसपास चलता है। समान रूप से फ्रांस की बात करें, कनाडा की बात करें, मतलब जितने भी देश अभी तक आपने देखे टॉप 10 इकोनॉमीज़ में, इनफैक्ट टॉप 5 इकोनॉमीज़ में, सबसे ज़्यादा जीडीपी परसेंटेज ग्रोथ कहाँ नज़र आती है? हमारा ही नज़र आता है। ठीक है, आईएमएफ ने यहाँ पर क्या किया था कि हमारा जो जीडीपी का डेटा है, जिस प्रकार से जिस फॉर्मूले के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, उसे ग्रेडिंग दिया है। सी ग्रेड मतलब क्या? डेटा तो हमारा 8-8% आता है, बीच में तो 7-8% तक आया था, लेकिन बाजार में कोई अपर सर्किट जैसा रिएक्शन नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारे जीडीपी के डेटा को सी ग्रेड देखने को मिला है। सी ग्रेड मतलब जो कैलकुलेशन मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, जो बेस ईयर हम लेते हैं, वो काफ़ी पुराना है और इसीलिए हमारा जीडीपी का डेटा बहुत अच्छा आने के बावजूद भी प्रतिशत तो आप देखोगे, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। इसी प्रकार से आईएमएफ ने और भी बहुत सारे देशों के जीडीपी डेटा को ग्रेड दिया। अमेरिका की बात करें, अमेरिका का डेटा आईएमएफ ने ए ग्रेड दिया है, मतलब इन्वेस्टर वहाँ रिलाय करते हैं। चाइना की बात करें, चाइना के मार्केट में उतना जोश नहीं आता क्योंकि वहाँ भी सी ग्रेड दिया गया है, तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। जर्मनी की बात करें, वहाँ ए ग्रेड है। हमारे इंडिया की बात करें तो सी ग्रेड। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि कंट्रोवर्सी क्या हो जाती है। आप तो आपकी डेटा कितना भी अच्छा आ जाए, लेकिन अगर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता तो मार्केट में उसका रिएक्शन नहीं मिलता। और यही दोस्तों आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, Q3 खत्म हो गया तो Q4 भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी दोस्तों? पहली बार हम जीडीपी का डेटा नई सीरीज़ के साथ देखने को मिला है। मतलब पहले पुराने बेस ईयर लेकर अलग वेटेज से कैलकुलेट करते थे, वहाँ पर भी आईएमएफ ने बी ग्रेड दिया हुआ था। रिसेंटली हमने देखा था कि महंगाई का डेटा भी नई सीरीज़ के साथ लॉन्च कर दिया गया था सरकार ने। ठीक है, जो भी स्टेटिस्टिक्स रहते हैं, डिपार्टमेंट रहते हैं, उस हिसाब से इसी तरह जीडीपी का डेटा भी नई सीरीज़ के हिसाब से पेश किया गया है, जो कि हो चुका है। मतलब सर्विस का वेट बढ़ाया है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग अब थोड़ा अलग अलग कैलकुलेशन के हिसाब से देखने को मिलेंगे। पहले थोड़ा सा मिश्रण देखने को मिलता था, फिर डिजिटल चीज़ों को भी जोड़ा गया। ये सारी चीज़ें अभी की ज़रूरत के हिसाब से हैं। तो इन बदलावों के साथ आज के दिन सरकार ने जीडीपी का डेटा सामने रखा है। नई जीडीपी सीरीज़ के अनुसार अर्थव्यवस्था तीसरे क्वार्टर में 7.5% बढ़ी है। कितना? 7.5%। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? नया बेस ईयर 2022-23 है। पहले पुराना बेस ईयर 2011-12 था, तो अब 2022-23 लेकर कैलकुलेशन किया गया है। अगर हम अनुमान की बात करें तो अनुमान 7.2% का था और वास्तविकता में आया 7.5%। पहले पुराने फॉर्मूले से 8% जीडीपी आता था, लेकिन मार्केट में जोश नहीं। अब 7.5% आया है, जो कि अच्छा है। अब बात करें रिएक्शन की। आज शनिवार है, बाजार बंद है, मंडे को 9:15 बजे बाजार खुलेगा। आज का दिन खत्म होने में 6-7 घंटे बाकी है। मार्केट पहले से दबाव में है तो प्रॉपर रिएक्शन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम गिफ्ट निफ्टी देख सकते हैं। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी लगभग 50-60 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। जैसा कि आपको पता है, हमारा बाजार अचानक जोरदार गिरा था, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी थोड़ा रिकवर करते हुए 50-60 पॉइंट ऊपर गया है। तो डेटा आने के बाद गिफ्ट निफ्टी की स्थिति से एक रफ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन पूरी तस्वीर के लिए तो भाई मंडे तक रुकना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये डाउट भी रहता है कि सर आपको ये न्यूज़ कहाँ से मिलती है? तो वही सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पर जाकर मिलती है।
आप देख सकते हैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर सरकार ने खुद नए बेस ईयर के साथ ही कैलकुलेशन आपके सामने रखा है। और ये भी कि क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं, क्या हटाई गई हैं, पूरा विश्लेषण आपको उस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए, इसके ऊपर भी अगर एक डाउट आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा, कौन सा? कि सर ये जो नया फॉर्मूला, नया बेस ईयर, नया वेटेज प्रतिशत जो भी है, ये देखने को मिला है। अब इस बहुत ही सिंपल जवाब है, आपको बस यही देखना होगा कि आईएमएफ भविष्य में इस डेटा को कैसे ग्रेड करता है और इन्वेस्टर्स उसे स्वीकार करते हैं या नहीं। ग्रेड में कोई बदलाव होता है या नहीं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अनुमान से बेहतर डेटा देखने को मिला है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, जब हम जीडीपी जैसे एक महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा की बात करते हैं, तो सिर्फ प्रतिशत वृद्धि ही नहीं, बल्कि उसका ग्रेडिंग, उसका आधार और उसकी विश्वसनीयता का स्तर भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आईएमएफ जैसे संस्थान ग्रेडिंग देते हैं, तो वो सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, बल्कि उनकी विश्वसनीयता पर भी ध्यान देते हैं। यही वजह है कि जब इंडिया जैसे देश जो तेज़ ग्रोथ रेट दिखाते हैं, उन्हें सी ग्रेड मिलता है, तो निवेशकों में एक संकोच रहता है। इसके अलावा जब हम नए बेस ईयर की बात करते हैं, तो वो हमारी अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप को बेहतर तरीके से दर्शाता है। पहले जो बेस ईयर था वो 2011-12 था, जो कुछ हद तक पुराना हो गया था। अब 2022-23 का बेस ईयर लेकर हमने सर्विस का वेट बढ़ाया है, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सेक्टर को भी अलग अलग तौले जाने लगे हैं। इससे निवेशकों को एक साफ और अपडेटेड तस्वीर मिलती है, जिससे उनका भरोसा भी बढ़ता है। तो आगे देखते हैं कि ये बदलाव मार्केट पर कैसे असर डालते हैं। हर निवेशक अपने तरीके से रिस्क और ग्रोथ का मूल्यांकन करता है, लेकिन इस तरह के डेटा अपडेट से एक लंबी अवधि में फ़ायदा मिलता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ आया होगा और आप भी अपने निवेश निर्णयों में इन बातों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये भी डाउट रहता है कि सर आपको ये न्यूज़ कहाँ से मिलती है? तो वही सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगला कौन सा विषय चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।